चालू हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए साथियों, आज हमारा है साइंस का क्यूज का चौथा दिन और चौथा दिन में हम लोग आज कुछ नया क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आरबीडी का जो खान सर का बुक है उसमें उतना मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादातर दिया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा देने की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें क्वेश्चन जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है बहुत ही कम दिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आज से हम लोग एक पीडीएफ हम लोग के रूप में खरीदे हुए हैं जीतू सर से। आपको पता होना चाहिए सक्सेस की 98 हमारे जीतू सर जी हैं, उन्हीं ने मतलब पैड है, वो पीडीएफ है साइंस का। उसमें 1004 क्वेश्चन उसमें उपलब्ध है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों इंक्लूड है और बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड है हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे और आज से हम मोबाइल से क्विज़ को स्टार्ट करेंगे। मोबाइल से ही हम लोग क्विज़ को पूछेंगे। तो किसी के मोबाइल में जो टेलीग्राम पे गया होगा, अब से मोबाइल, तो हम लोग मोबाइल से ही क्विज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोबाइल में हम टेलीग्राम पे आपको जो पीडीएफ हम लोग मतलब पेड है हमारा जो वो खरीदे हुए हैं और वहाँ पे आपको हम पीडीएफ आपको देंगे। ठीक है, और वहीं से आपको पेज वाइज हम पेज डेली आपको दे देंगे पेज वाइज, और वहीं से पेज वाइज आपको लेकर याद करना है। ठीक है, चलिए हम टेलीग्राम यहाँ पर खोल लेते हैं और टेलीग्राम पे आपको दिया गया क्वेश्चन। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप 1 और ये है ग्रुप बी, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज ग्रुप ए से। चलिए, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द कि आप लोग के सामने जल्दी से जल्दी वीडियो आए। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे ये ग्रुप ए से, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन में? ग्लोबिन। तेज बोलिए। ग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे है ग्रुप बी से, हम ऑप्शन देंगे इसमें, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? आपको बताना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। INS अरिहंत, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक बीमारी नहीं है? गठिया, बहुत बढ़िया जवाब है। गठिया जो है संक्रामक बीमारी नहीं। देखिए, हम ऑप्शन देते हैं तब बताते हैं, आपको सही रहा था, क्योंकि मोबाइल में भी कुछ बच्चों को ध्यान जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए बी से, किस प्रकार का लेंस मानव आँख में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है? हम ऑप्शन दे रहे हैं, प्रगतिशील, अवतल, बिफोकल, उत्तल लेंस। बिल्कुल सही जवाब है। मानव के लेंस आँख में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है उत्तल लेंस। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेंगे ये ग्रुप ए से। इसमें क्वेश्चन हमारा है अगला, चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य है? चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य है? अमावस्या में चंद्रमा का अदृश्य चित्र देखने को मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? आपको बताना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। एक, क्रश कर सकते हैं, लोहे का जंग, उसके बाद शराब का वाष्पीकरण और बर्फ का पिघलना। लोहे का जंग, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से मैंने किस क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करके और वो मूर्छा के रूप में धर लेता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग इसी में हम लेंगे ग्रुप ए से। ग्रुप बी से क्वेश्चन था कि एक ऐसे कोई भी हो बता सकता है। चलिए, ग्रुप ए से हम लेंगे स्पेशल, अपवर्तन कानून के अनुसार घटना के बिंदु पर दो पारदर्शी मीडिया के इंटरफेस से अपवर्तित किरण और सामान्य बारे में क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं, सभी की लंबाई समान है, सभी का कोण समान है, सभी की एक विमान झूठ बोलते हैं और सभी अपवर्तित है। सब बिल्कुल सही जवाब है, सभी के विमान झूठ बोलते हैं। इसका मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ फिर से ताकि सबको समझ में आ जाए। अपवर्तन कानून के अनुसार घटना के बिंदु पर दो पारदर्शी मीडिया इंटरफेस रे अपवर्तित किरण और सामान्य बारे में क्या कहा जाता है? चलिए, सॉरी दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहेंगे, जो कि आज जो कि काम चल रहा है साइड में, तो कुछ आवाज़ें आपको मतलब इंक्लूड हो सकती है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी से, सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है? सूर्य से, बिल्कुल सही जवाब है। सौर ऊर्जा हमारे सूर्य से प्राप्त की जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेंगे ग्रुप ए से, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु है, कौन सी? आपको बताना है, एल्युमिनिया, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। एल्युमिनिया, बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से,
एलिफेटा गुफाएं कहाँ स्थित है? आपको बताना है। बेंगलुरु में, मुंबई में। चलिए ऑप्शन भी नहीं दिए, ये आप लोग बता दे रहे हैं। हमारा जो एलिफेटा गुफाएं हैं वो हमारे कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी से, निम्नलिखित में से किसके साथ ओलोफास्टिक शब्द जुड़ा है? सुनने, देखने, महसूस करने और गंध। गंध इसका आंसर है गंध, जो कि गंध से हमारा ओलास्टिक शब्द जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में हम लेंगे ग्रुप ए से, पुतली का एक हिस्सा है, बोनोमेर आँख। आँख, चलिए आँख है। पुतली का एक हिस्सा हमारा आँख है, जो कि आँख के अंदर ही पुतली जो काला सा छोटा सा होता है वहीं हमारा पुतली बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी से, गुर्दे और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए कौन सा चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भाशय के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग भ्रूण का पता लगाते हैं, यानी कि पेट में जो गर्भवती महिला होती है उनके बच्चा होने से पहले हम लोग पता लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की, लेकिन ये करना कानूनी अपराध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे ग्रुप, यहाँ पर हम बी से, पैथोलॉजी लैब में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो प्रकाश किरणें होती है वो कौन सी किरणें होती है? आपको बताना है। माइक्रोवेव किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें और इंफ्रारेड किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें। देखिए पैथोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले जो टेस्ट ट्यूब के बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो प्रकाश की किरणें भेजा जाता है वो हमारा होता है अल्ट्रावायलेट किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से, चूने के दूध का सूखने की प्रक्रिया के किस कारण होता है? आपको बताना है। हवा में ऑक्सीजन, हवा में CO2, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से चूने में सफ़ेद धुलाई के जो हमारा सूखना क्रिया के कारण हो जाता है, ठीक है, मतलब सूख जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे ग्रुप बी से, एक ऐसी है जिसे के द्वारा विकसित किया गया था, एक चीज़ ऐसी है जिसके द्वारा विकसित किया गया था, वो कौन सी चीज़ आपको बताना है? उच्च क्रोमोजोमियम इंजन, विमान वाहक, मुख्य युद्ध टैंक और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मल्टी लड़ाकू विमान। उच्च जोर क्रोमियो इंजन। हाँ, उच्च जोर क्रोमियो इंजन जो है जिसके द्वारा हम विकसित किया गया था CE-20 को। CE-20 को विकसित किया गया था इसके द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, जो हम प्रदूषण को नियंत्रण करने का केंद्र कहाँ पे गठन किया गया था? कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें हम ऑप्शन देंगे आपको, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आपको बताना है कि जड़ नहीं है वो कौन सा है। देखिए सलजम है, मूली है, गोभी है, चुकंदर है। गोभी जो है इसमें एक जड़ नहीं है, क्योंकि ये ऊपर हो की तरह फलता है, और जो हमारा सलजम, मूली और ये चुकंदर जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर जो कि तना के रूप में और फल के रूप में ही होते हैं अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे ग्रुप ए से, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्राइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पाद है? एक बार और सुनिएगा। तमिलनाडु। चलिए एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्राइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हमारा है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी से, जब परमाणु रासायनिक रूप में एक साथ बंधते हैं तो बनते हैं? आपको बताना है। अणु बनते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे ग्रुप ए से, दबाव की SI इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नहीं, देखिए एक दाब का होता है, इसी में हम पूछेंगे दाब से ही बना है हमारा दबाव। दाब का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। इसको आपको याद करना है कि इसमें दिया नहीं है, पास्कल होता है दाब का यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन ग्रुप बी से, कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? आपको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तंतु। कौन सा? वसा टूटने पर, हमारे पोषक तत्व टूटने पर अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से, कुछ मशीनों में तेल को चिकनाई के लिए रूप में प्रयोग करने वाला उचित क्यों नहीं है? आपको बताना है। देखिए कुछ मशीनों में तेल को चिकनाई के रूप में प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता है। क्या है? कभी कभी तेल मशीन के पुर्जों को जगह गंदा कर देता है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारा, कभी कभी तेल मशीन से कुछ हिस्से में लीक हो जाता है जिससे काम करने में बाधाएं उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, अगला उसी में, तेल भागों को गति को कठिन बना देता है। उसके बाद तेल कभी कभी घर्षण को बढ़ा देता है।
क्या? कभी तेल मशीन मशीनों में से लीक हो जाता हाँ है देखो, और कभी कभी तेल मशीनों में से कुछ चीज़ें लीक हो जाता है, जिसके कारण काम करने की अवांछनीय बाधा उत्पन्न हो, जिससे मतलब कुछ त्रुटि होने का ऐसा बाधा उत्पन्न होने लगती है तेल को डालने से। और तेल की आयक जो कि हम लोग फिसलने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रीस। ग्रीस और सियांता बोला जाता है शायद। चलिए हम देख लेंगे, बता देंगे। चलिए चलो अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी से। रसोई गैस में मुख्य रूप से शामिल है प्रोपेन, एथीन, मेथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन जो कि गैस में उसको भरा जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन क्यों भरा जाता है? ताकि जो हमारा गैस लीक हो। देखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन का कुछ काम नहीं होता है, कुछ खास इसका काम नहीं, कुछ भी काम नहीं, ये जलता है नहीं, कुछ नहीं होता है। बस इसका काम ये है कि अगर हमारा गैस सिलेंडर कहीं पे लीक होता है तो उसका सुगंध समझ में आ जाए कि हम गैस को लीक हुआ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप बी से। छात्रों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन एक बार सुनिएगा। छात्रों के लिए यंग सोसाइटी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है हमारा अनुसंधान के बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान के बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है अंतरिक्षीय प्रौद्योगिकी के बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा ऑप्शन इसका है। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए, छात्रों के लिए यंग सोसाइटी छोटा छोटा लिखा है प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के बुनियादी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 26वां ग्रुप ए से। चूना पत्थर, चाक और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं। चूना पत्थर, चाक और संगमरमर के विभिन्न रूप है। ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका आंसर सही होगा। चूना पत्थर और संगमरमर का विभिन्न रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 27वां। इसमें जितना क्वेश्चन है हम टोटल पूछ रहे हैं 29 क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय वस्तु नहीं है? खगोलीय वस्तु नहीं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सूर्य, सितारे, ग्रह, महासागर जो कि धरती पे होता है। तो हमारा ये क्या है? ये निम्नलिखित खगोलीय वस्तु नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ग्रुप बी से लेंगे। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? साइटोरियस है। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? साइटोरियस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से। इसे ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं गया है, आधा कट गया है, लेकिन फिर